पोरांचं मी आता काय करू? आता काय कामं करतात, काय? घटना ने न जाने कितने बच्चों को अनाथ कर दिया, कितनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। घटना के बाद घंटों तक परिजन अपनों को ढूंढते रहे, आंखों में आंसू और दिल में आस लिए दर बदर भटकते रहे कि कोई तो उन्हें अपने परिजनों की खबर दे दे। इसी बीच कुछ खुशनसीब ऐसे थे जिन्हें अपने परिवार के सदस्यों से दोबारा मिलने का मौका मिला, वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनके लिए इस हादसे के बाद सब कुछ बदल गया। मृतकों के घर पर मातम छा गया। शवों को लेने आए परिजनों को रोते बिलखते इस हाल में देखा गया जिसे देखकर किसी का भी मन भर आए। स्कूल में पढ़ने वाली इस बच्ची का नाम तन्वी है, जो कि अपने पापा दीपचंद नीलकंठ के शव की खबर लेने पहुंची। बच्ची का रो रो कर बुरा हाल था। बच्ची ने बताया कि पापा ट्यूशन छोड़ने आए थे। ट्यूशन से लेने आने के लिए उन्हें फोन किया तो पापा का फोन बंद था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद घर वालों ने जांच पड़ताल शुरू की। अगले दिन सवेरे जब उनकी खबर मिली तो परिजनों की चीख निकल गई। बच्ची ने बताया कि पापा प्लम्बिंग से जुड़ा छोटा मोटा काम किया करते थे और उसी से घर का गुजारा चलता था। अब उसे चिंता है कि पापा के बाद उसका, उसके छोटे भाई और माँ का क्या होगा। सुनिए अपने पिता को खोने की दर्द भरी कहानी उसी बेटी की जुबानी। आवाज दबवायचा नाही. मी आहे बाळा, बोल तू. बोल. यांची भरपाई आम्हाला द्यावी नेव्हीवाल्याकडून. एकदम आरामात सरकार कोण सिर्फ आप अपना नाम बताइए क्या है? जॉबला लावून द्या. जॉबचा पण सवाल उठवायचा नाही. एक मिनट मामा, एक मिनट तिला बोलू द्या. आप अपना नाम बताना. कल के हादसे के बारे में आपको कैसे पता चला? आप कॉलेज गई थी, पूरी चीजें एक साथ बताइए. मेरा नाम तन्वी है। मेरे पापा मुझे रोज कॉलेज छोड़ते हैं, कॉलेज क्लास। तो कल भी उन्होंने मुझे 2 बजे क्लास में कॉलेज छोड़ा। वो घर पे खाना खाने नहीं आने वाले थे, तो फिर उन्होंने बोला कि टिफिन पैक कर दो और मैं लेके जाऊंगा। फिर मेरे पापा मुझे छोड़ के पता नहीं अब यहाँ पे आए थे, शायद हम लोगों को आइडिया नहीं है कुछ। फिर मैंने 4:45 को पापा को कॉल किया था। पर पापा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो पापा का फोन कभी स्विच ऑफ नहीं रहता, पर स्विच ऑफ आ रहा था। तो फिर उनके फ्रेंड से कांटेक्ट किया, उनको भी नहीं पता था कि पापा कहाँ पे है। फिर मैं घर आई, 7 बजे मैं क्लास गई। फिर 9 बजे क्लास से जब आई तभी भी पापा नहीं आए थे घर पे। तो फिर से उनके फ्रेंड्स को बताया कि पापा अभी तक नहीं आए। तो फिर उन सब ने ढूंढने की कोशिश की पापा को। तो कल जो हुआ वो उन लोगों को पता चला। तो फिर वो लोग यहाँ पे आए और पुलिस स्टेशन में आके लिस्ट में नाम चेक कर रहे थे मेरे पापा का। तो मेरे पापा का नाम मिला लिस्ट में, और फिर उन लोगों ने हमें सुबह 4 बजे बताया कि पापा का डेथ हो गया है। नहीं पता नहीं था, क्योंकि उनका फोन स्विच ऑफ था ना। वो कभी ऐसे बिना बताए नहीं जाते थे, पर फोन स्विच ऑफ था तो पता नहीं अभी। मेरे परिवार में मेरा छोटा भाई, मैं और मेरी मम्मी है, और मेरे पिताजी प्लम्बिंग का, नहीं तो ऐसा छोटा मोटा स्टेट एजेंट का काम करते थे। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी कौन लेगा? पापा तो नहीं है, तो फिर अभी वो बहुत ज्यादा टेंशन की बात है। आप कौन सी क्लास में फिलहाल? अभी 12th। हाँ, जिनके घर मतलब घर में से कोई गुजर गया होगा तो उनके लिए, जो बच्चे उनके लिए कुछ तो जॉब, नहीं तो कुछ तो कि वो लोग सेफ रहे और उनका सब मतलब घर चल सके, ऐसा कुछ तो करना चाहिए। वहीं मृतक की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। अपनी सुध खो चुकी मृतक की पत्नी इस हाल में भी नहीं थी कि वो मीडिया के सामने आकर 2 शब्द कह सके। मृतक की बहन भी जोर जोर से रोती नजर आई। मीडिया से बात करते हुए उनका गला रुंध गया। उनके आंसू नहीं थम रहे थे। कुछ ही शब्दों में वो बयां कर पाई कि किस तरह से उन्हें इस दुखद घटना का समाचार मिला। एक फक्त हिंदी में लेना। आपका नाम बता दीजिए क्या है? मेरा नाम राधिका जादव है। राधिका जी, आपके भाई कल गेटवे से
उन्होंने बोट पकड़ी थी, कहीं जा रहे थे, क्या कुछ हुआ, हादसे के बारे में क्या जानकारी आपको कब मिली? मेरे को सवेरे 4:30 बजे मिले। मैं नासिक रहती हूँ। मेरे उनके फ्रेंड ने फोन किया, बोले आप बहन हो तो जल्दी निकल के आओ। कुछ और जानकारी दी? नहीं, कुछ भी नहीं दी। अभी आप कितने बजे यहाँ पहुँचे? एक बार सिर्फ ये बता दीजिए। अब भी पहुँचे। किसने कितने बजे फोन किया? 4:30 बजे फोन किया। अभी हम आए, नासिक से आए। कभी किसी से यहाँ मुलाकात हुई? नहीं, अभी बिल्कुल आपसे फोन पे और कुछ जानकारी दी गई? नहीं। क्या नाम था आपके भाई का? दीपचंद नीलकंठ वागचौरे। दीपचंद जी क्या काम करते थे और आप लोगों से संपर्क में रोज रहते थे, कैसे जानकारी? वो प्लम्बर थे। कुछ नहीं, बहुत अच्छा रिश्ता था उसका और मैं। तो एक बोर्ड आई जिसमें 8, 9, 4, 5, 6, 7 लोग को घुमाने वाली बोर्ड होती है ना, वो वाली बोर्ड आई थी। तो बोर्ड अपना उधर मस्ती कर रहा था, घुमा रहा था, फिरा रहा था। तो हम लोग सब देख के उसका ही रील बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो उसने अचानक उधर से घुमा फिरा के लाके फिर हमारे बोर्ड के अंदर टक्कर मार दिया। तो बोर्ड के अंदर टक्कर मारा तो उसके पैसेंजर लोग जो बैठे थे उस पे की एक पैसेंजर लोग जो उसके बैठे हुए थे उस पे की एक बॉडी हमारे ऊपर आके हमारे इधर गिर गया, हमारे बोर्ड पे। तो हम लोग को लगा कि हमारा बोर्ड सेफ है। उसके लोग इधर आए, अगर लगने से कुछ हुआ नहीं, ऐसा लगा सबको कि कुछ नहीं हुआ है। कुछ टाइम आगे जाने के बाद बोट धीरे धीरे नीचे जाने लगी। अब सब डर गए, उसमें डूबे नहीं, सब डर गए। तो कोई पहनाने वाला नहीं, कोई जैकेट जो देते हैं पानी से बचने वाली जैकेट, वो कोई पहनाया नहीं, ना बताया गया। खुद से हम लोग ने निकाला है, खुद से मैंने खुद 15, 10, 12 लोग को मैंने खुद पहनाया, कितने बच्चे लोग को बाहर निकाला। तो फिर लास्ट में मैं अपनी मौसी और बहन सिस्टर को लेके हम लोग बाहर निकले। बोट से बाहर निकले तो पूरा एकदम पानी पूरा भर गया था, बोट एकदम डूब गया। बोट के ऊपर सब चढ़ रहे थे, मदद मांग रहे थे, कोई कर नहीं रहा था। तो मैं मौसी को और सिस्टर को लेके बाहर तो निकल गया। फिर हम लोग पानी में 15-20 मिनट तक तैर रहे थे, ऐसा कि कोई आएगा हम लोग को बचाएगा। वो जब तक हम लोग को ऊपर रखा था तब तक, अगर वो नहीं रहता तो हम लोग कब का नीचे चले जाते। तो हम लोग कैसे कैसे करके तो उधर से मतलब निकल ही रहे थे। तो मैं यहाँ से वहां तक के लिए थोड़ी दूरी पे तैरते, एक हाथ से अपना करते करते स्लो करके मैं अपनी सिस्टर को दूसरे बोट पे शिफ्ट कर दिया। तो मेरी मौसी का हाथ सिस्टर के हाथ से छूट गया। पानी का बाहर इतना आया कि मौसी अलग हो गई, हम उधर हो गए, तो पता नहीं चला। तो मैं सिस्टर को छोड़ के उधर उसके ऊपर छोड़ा। तो मैं सोचा कि मैं ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस में तैरना जानता हूँ, मैं जाके देखूंगा कोई मरेगा तो मैं बचा लूंगा, ऐसा सोचा था मैंने। तो मैं कूदने वाला था, तब तक मेरी सिस्टर ने मुझे पकड़ लिया कि मैं जाऊं, कुछ मुझे ना हो जाए, ये सोच के उसने रोक दी मुझे। और सुविधा तो कुछ भी नहीं था बोर्ड के अंदर, कुछ भी सुविधा नहीं, कोई बताने वाला नहीं था कि हाँ जल्दी जल्दी अपना जैकेट पहन लो, जल्दी जल्दी कूदना है, जल्दी जल्दी निकलना है, किसी को तैरने आता है कि किसी को नहीं आता है, ये सब कोई मतलब बताया नहीं। उसमें कितने बच्चे थे छोटे छोटे, इतने 4 में 2-3 बच्चे लोग को बोर्ड में फेंका, जो तैर के ऐसे तैर रहे थे, जो पानी के ऊपर, जो उनके ऊपर कुछ नहीं था पहनने वाला, कुछ भी नहीं।